दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली कंटेंट के ऊपर। मैं बता दूं कंटेंट इज किंग। अगर आप सही तरीके से कंटेंट डालते हैं अपनी वेबसाइट पे और आप एक एसईओ फ्रेंडली कंटेंट अपनी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं तो आप ये देखेंगे आपकी वेबसाइट आपके कॉम्पिटिटर के कंपेयर में जल्दी रैंक करने लगेगी। बहुत सारे कीवर्ड्स पर आपकी वेबसाइट जल्दी रैंक कर जाएगी और कंटेंट में कीवर्ड डेंसिटी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से कीवर्ड को इंप्लीमेंट करना है, किस तरीके से H1 H2 हेडिंग्स का यूज करना है, ये सब आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। और आपको मैंने पहले भी कहा है कंटेंट इज किंग। कंटेंट सही रहेगा, वेबसाइट की रैंकिंग बहुत जल्दी बूस्ट होगी। बहुत कम एसईओ स्कोर में भी वेबसाइट जल्दी जल्दी रैंक करने लगेगी। कंटेंट की क्या लेंथ रहनी चाहिए, कंटेंट का कीवर्ड डेंसिटी कितनी रहनी चाहिए, किस तरीके का फॉर्मेट रहना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से बता दूं, जिस भी स्टूडेंट ने हमारे डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब नहीं गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस चैनल पर ला रहे हैं जिससे आप डिजिटल मार्केटिंग सीख के जल्दी से जल्दी ग्रो कर सके। तो चलते हैं कंटेंट राइटिंग सीखते हैं एसईओ पर्पस से कि किस तरीके का कंटेंट होना चाहिए जिससे आप रैंकिंग ला सके अपनी वेबसाइट में। सो गाइस हम अपने व्हाइट बोर्ड पर आ गए। व्हाइट बोर्ड की मदद से आपको क्लियर कर देंगे कि किस तरीके का कंटेंट आपको अपनी वेबसाइट में अपलोड करना है। तो मान के चलिए सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले दो पॉइंट क्लियर कर दूं। ये दो पॉइंट्स काफी जरूरी है क्लियर करना। सबसे पहले जो भी आपका कंटेंट रहेगा इस कंटेंट को यूनिक रखना है। ऐसा नहीं कॉपी पेस्ट आपने कहीं से कर दिया, कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा। ट्राई करो 100% प्लगरिज्म फ्री कंटेंट आपका रहे या फिर 90% प्लगरिज्म फ्री कंटेंट रहे, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट एसईओ पर्पस से आपके कंटेंट में कीवर्ड डेंसिटी, कि जो आपका कीवर्ड्स हैं कीवर्ड डेंसिटी 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एसईओ पर्पज से गूगल के अकॉर्डिंग आपके कंटेंट में कीवर्ड डेंसिटी 3% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये दो पॉइंट्स आप माइंड में सेट कर ले। अब लिखने जाते हैं हम कंटेंट की, किस तरीके से आपको कंटेंट लिखना है। मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल देने वाला हूं और इस सिंपल एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा कि कैसा कंटेंट हमें अपनी वेबसाइट में अपलोड करना है रैंकिंग के लिए। अगर तो आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट है और जिस भी टाइप की वेबसाइट है, अगर आप इस टाइप का कंटेंट डाल सकते हैं तो जरूर डालें। मैं एक पॉल्यूशन का एग्जांपल लेने वाला हूं। हम इसके ऊपर मान के चलो कंटेंट लिख रहे हैं। ठीक है, हम इसके ऊपर कंटेंट लिख रहे हैं। तो एक चीज याद रखो, जब भी हम कुछ भी लिखते हैं अपनी वेबसाइट में तो हमें 5 तरीके की हेडलाइंस का यूज करना होता है। H1, H2, H3, H4 और H5। ये 5 टाइप की हेडलाइंस का हमें अपने कंटेंट में यूज करना होता है। अब H1 क्या होता है? ये मेन हेडलाइन होती है। मेन हेडलाइन, ठीक है। H2 होती है सब हेडलाइन। अभी इन सब का आपको यूज पता चलेगा किस तरीके से प्रॉपर यूज किया जाता है और कैसे करना है आपको। H2 होती है सब हेडलाइन। S3 होती है, उसके भी अंदर जैसे सब हेडलाइन के अंदर कोई पॉइंट बनाना है तो वो आप S3 में डाल सकते हैं। इसी टाइप से H4 में भी डाल सकते हैं, H5 में भी डाल सकते हैं। मतलब मेन है H1, H2 और H3 भी हम कंसीडर कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट्स हमारे लिए काफी मेन है। अब चलते हैं किस तरीके से कंटेंट आपको लिखना है, अगर आप समझ गए हैं H1, H2, H3 के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉल्यूशन के ऊपर हम लिखने वाले हैं कंटेंट। ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं किस तरीके से कंटेंट आप लिखेंगे। तो मान के चलिए आपने सबसे पहले एक हेडलाइन डाली, क्योंकि कंटेंट लिखोगे आप तो आप सबसे पहले क्या डालोगे? एक हेडलाइन डालोगे। तो हेडलाइन क्या रहेगी आपकी? पॉल्यूशन के ऊपर कंटेंट लिखने वाले तो हेडलाइन रहेगी पॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको H1 हेडलाइन यानी कि हेडलाइन 1 में इंक्लूड कर देना है। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जो हेडलाइन 1 रहेगी पूरी वेबसाइट में ये ओनली वन टाइम रहती है। इसका मतलब होता है मेन हेडलाइन ये पूरी वेबसाइट में ओनली वन टाइम रहेगा H1 हेडलाइन। तो ये हमने सबसे मेन दे देना है। ऊपर जो भी हमारा टॉपिक रहता है उसका नेम से हमें हेडलाइन 1 दे देना है। और याद रखें हेडलाइन 1 में एक बार तो रहेगी और इसमें आपका मेन और प्राइमरी कीवर्ड आपको हेडलाइन 1 में देना ही है।
प्राइमरी कीवर्ड आपको हेडलाइन बनने में कोशिश करें रखें, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक पॉइंट ये क्लियर हो गया आपका कि हेडलाइन वन एक बार रहेगी और इसमें प्राइमरी कीवर्ड रहेगा। अब देखो पॉल्यूशन हमने लिखा, तो पॉल्यूशन के अंदर हम कुछ पॉइंट्स बना रहे हैं, जैसे कि अब हमें यहाँ पे कुछ हेडलाइंस डालनी पड़ेंगी। जैसे कि अब पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन के बारे में सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन डाल दिया, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने कुछ यहाँ पे लाइंस लिख दी। तो ये इंट्रोडक्शन किस में जाएगा, अब आप समझ गए होंगे, ये इंट्रोडक्शन जाएगा हेडलाइन 2 में। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन जाएगा हेडलाइन 2 में, और एक दो बार कीवर्ड्स का यूज आप यहाँ पे भी कर लेंगे। जो आप पैराग्राफ्स रहेंगे, जैसे कोई भी लाइक आप सब हेडलाइन है, ये हेडलाइन हो गई, तो ये सब हेडलाइन हो गई। सब हेडलाइंस में जो भी पैराग्राफ रहेंगे, एक दो बार कीवर्ड आप यहाँ पे भी यूज कर लेंगे, बट याद रखें टोटल कीवर्ड डेंसिटी 3% होनी चाहिए। अच्छा, अब सब हेडलाइंस में कोशिश करो कीवर्ड डालने की। हेडलाइन में तो कीवर्ड रहेगा ही, सब हेडलाइंस में भी कीवर्ड डालने की कोशिश करो। जैसे अब इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, मान के चलो एयर पोल्यूशन आ रहा है, तो एयर पोल्यूशन में भी पोल्यूशन कीवर्ड आ गया, H2 में हमारा कीवर्ड आ गया, और इसमें भी फिर हमने कुछ वर्ड्स लिख दिए। इसी टाइप से हम H3 में आ गए, S3 में भी फिर हमने यहाँ पे मान लो फिर एयर पोल्यूशन के बाद वाटर पोल्यूशन आ गया, तो पोल्यूशन कीवर्ड यहाँ पे भी आ गया। मतलब हमें H1 में भी कीवर्ड रखना है, और ट्राई और कोशिश करना है हमारी सब हेडलाइंस में भी कीवर्ड हो, क्योंकि गूगल डायरेक्टली इनको डिटेक्ट करता है, लाइक क्रॉल करता है, और इस बेसिस पे भी आपकी वेबसाइट इन कीवर्ड्स पे रैंक करने लगती है धीरे धीरे। तो H1 H2 में सबसे पहले हमें याद रखना है कि कीवर्ड्स हमें रख लेना है। ठीक है, ये बात याद रखो, H1 H2। अब देखो जैसे यहाँ पे H1 में कीवर्ड आ गया, H2 में आ गया, यहाँ पे इतनी सारी हेडलाइन थी, ये मेन हेडलाइन थी, ये सारी सब हेडलाइन थी, इन सब में आपका कीवर्ड आ गया, इनके अंदर आपने पैराग्राफ लिखा। अब H3 का यूज आपको कब करना है, ये H1 H2 तो आप समझ गया कि हेडलाइन और फिर सब हेडलाइन में यूज कर लिया। अब देखो प्रॉपर बात करें H3 के यूज की, तो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि समझना आप बात को। जैसे ठीक है, ये आपकी वेबसाइट है। अब H3 का यूज आप समझना, जैसे आपने यहाँ पे मेन हेडलाइन में H1 यूज कर लिया, ठीक है, H2 में आपने सब हेडलाइन यूज कर लिया, और उसके अंदर कुछ पैराग्राफ आपने दे दिए, ये कुछ पैराग्राफ आपने दे दिए। ठीक है, H2 में आपने कुछ पैराग्राफ दे दिए। अब पैराग्राफ के अंदर भी आपको कुछ बुलेटिन पॉइंट्स बनाने पड़े, जैसे कि मैं मान के चलो यहाँ पे एयर पोल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है, एयर पोल्यूशन लिखा हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद आपने यहाँ पे पैराग्राफ दे दी। अब एयर पोल्यूशन में मान लो कुछ बेनिफिट्स बताने हैं, तो आप जो नेक्स्ट लाइन डालोगे बेनिफिट्स, वो आप लाइक H3 के अंदर डालोगे। ये लाइन किस में जाएगी, H3 के अंदर, यानी कि सब हेडिंग के अंदर भी कोई अगर आपको हेडिंग की नीड रहेगी, तो वो काय में जाएगी, H3 में जाएगी। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर कंटेंट लिखना है, क्योंकि अगर आप कंटेंट फॉर्मेट में लिखोगे तो गूगल लव्स कंटेंट, और गूगल को लाइक एक प्रॉपर फॉर्मेट का कंटेंट बहुत ज्यादा पसंद है। तो आप एक प्रॉपर फॉर्मेट में कंटेंट लिखोगे तो वो रैंकिंग भी आसानी से करेगा, और एक प्रॉपर फॉर्मेट में है, और उसको यूजर भी इजीली उसको समझ पाएगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा। और इसके साथ साथ आपके उसमें प्रॉपर कीवर्ड्स हैं, H1 H2 H3 में आपने प्रॉपर कीवर्ड्स दिए हुए हैं, पैराग्राफ्स में प्रॉपर कीवर्ड्स दिए हुए हैं, तो वो रैंकिंग भी करने लगेंगे। अब इसके बाद अब कुछ और चीजें हैं जो आपकी रैंकिंग को इफेक्ट करेंगी और बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगी। ट्राई करो जो भी आप लिख रहे हैं उसमें टेबल हो, आपने कहीं पे डिफरेंस बताए हो, प्रोस कॉन्स बताए हो, आप बीच बीच में कंटेंट में टेबल डालने की कोशिश करें। ठीक है, टेबल्स डालने की कोशिश करें। टेबल्स अगर डाल देते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये टेबल्स कभी कभी फीचर स्निपेट में ऐड हो जाता है और आपकी वेबसाइट गूगल के टॉप पर आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं 0 पोजीशन। तो टेबल्स डालने की कोशिश करें। अच्छा, अपने कंटेंट में बुलेटिन पॉइंट्स डालने की कोशिश करें। इस टाइप के पॉइंट्स आपने देखे होंगे, तो इस टाइप के बुलेटिन पॉइंट्स डालने की अपने कंटेंट में कोशिश करें। बुलेटिन पॉइंट भी अगर आपके कंटेंट में रहेंगे तो वो भी अच्छा है। मैं कहता हूं आप टाइम लें, लेकिन एक अच्छा कंटेंट डिजाइन करें, क्योंकि जितना अच्छा कंटेंट लिखेंगे उतनी आपको लाइक आगे जब आप उसका एसईओ करेंगे उतना जल्दी आपकी वेबसाइट है, क्योंकि लाइक गूगल जब डिटेक्ट करेगा एक प्रॉपर कंटेंट आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। और ये सब आपके रिच स्निपेट्स में चले जाएंगे, रिच फीचर स्निपेट्स में चले जाएंगे। जब फीचर स्निपेट्स में ये सब जाएंगे आपके, तो आपको एक पोजीशन मिलेगी जिसको 0 पोजीशन बोलते हैं, जो गूगल के टॉप पर आती है। तो वहां से भी काफी ज्यादा ट्रैफिक आता है। ठीक है, ये सब डालने की कोशिश करें। अच्छे कंटेंट में प्रॉपर बेसिस पे वीडियोस ऐड करें,
अगर आप YouTube पर अपनी कोई वीडियोस वगैरह डालते हैं तो उसको वीडियोस वगैरह यहाँ पे एम्बेड करें अपनी, क्योंकि वीडियोस से क्या रहेगा, आपका जो बाउंस रेट है वो कम होगा, यूजर्स आपकी वेबसाइट पे आएंगे, वीडियोस प्ले करेंगे तो कम से कम वेबसाइट पे एक लंबे टाइम तक बने रहेंगे। तो वीडियोस अगर मिल जाए आपको अपने कंटेंट से रिलेटेड और आपकी वीडियो, तो जरूर एम्बेड करें, इससे यूजर आपकी लाइक वेबसाइट पर बने रहते हैं, वीडियोस को देखते हैं, तो आपकी वेबसाइट पे बाउंस रेट कम होता है। तो वीडियोस डालने की कोशिश करें। अच्छा, इमेजेस यूज करना है, इमेजेस भी साथ साथ में आपको यूज करना है। इमेजेस में आपको ये क्लियर कर लेना है कि इमेजेस आपकी 100 केबी से ज्यादा बड़ी ना हो। बहुत सारे लोगों की इमेजेस जो होती हैं वो काफी एमबीज में डाल लेते हैं, इससे वेबसाइट की लोडिंग स्पीड में प्रॉब्लम, वेबसाइट की स्पीड में प्रॉब्लम आ जाती है। वेबसाइट में जो भी इमेजेस डालें उसको साइज को उसका रिड्यूस करके डालें, और 100 केबी से ज्यादा साइज की आपको इमेजेस नहीं लेनी है, ये चीज भी याद रखें। और एक चीज याद रखें, वेबसाइट में प्रॉपर आप कीवर्ड्स 3% कीवर्ड्स का यूज करें। तो गाइस आई होप आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई हो कंटेंट रिसर्च की। अगर आपको कंटेंट की और भी वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, हम और भी वीडियोस लाएंगे। आज की वीडियो इतनी रखते हैं। आई होप अगर आप इतनी भी मेथड्स, इतने सारे पॉइंट्स को फॉलो कर लेंगे तो आपका एक बहुत अच्छा कंटेंट रेडी हो जाएगा, एंड देन आपका ये कंटेंट एसईओ फ्रेंडली कंटेंट रहेगा, तो ये रैंकिंग में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आज की वीडियो देखते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर, जरूर सब्सक्राइब कर, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।